प्यारे साथियों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से विद्यार्थी पाठशाला के आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे और टाइप नंबर 2 के माध्यम से चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि टाइप नंबर 2 जो है वो है पॉइंटिंग रिलेशनशिप। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पॉइंटिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है फोटो वाले क्वेश्चन और इशारा वाले क्वेश्चन। ओके, तो इस टाइप नंबर इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वो पार्ट नंबर इसको 3 को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक है, आप उस पर क्लिक करें और वीडियो को पूरा देखें। ओके, चलिए। तो पॉइंटिंग रिलेशनशिप का मतलब हो रहा है कि फोटो वाले क्वेश्चन, मतलब कि इशारा वाले क्वेश्चन। ओके, तो इसमें होता क्या है कि ये दोस्तों 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ओके, अब सर ये समझते हैं हम लोग कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का प्रोसेस क्या है। मेरी बात को बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। चैप्टर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आप मेरी बात को पूरा समझें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, समझिएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन का क्या प्रोसीजर है, समझते हैं जरा। आप क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्रवधू है। ओके सर जी। दोस्तों आपने इसमें देखा होगा कि इस वाले क्वेश्चन में शुरुआत वह से हो रही ना। अच्छा, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है उसके पिता मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक दोस्तों, दोनों क्वेश्चनों में आप डिफरेंस समझिएगा एक साथ। ठीक है, होता क्या है, देखिए जो डायरेक्ट वाले प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति बोलता है, जैसे हमने आपकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह, इसका मतलब डायरेक्ट के जो प्रश्न होते हैं उनमें व्यक्ति उसके बारे में ही बताता है जिसकी ओर इशारा करता है। फिर से बात को ध्यान सुनिए। डायरेक्ट वाले प्रश्न वो होते हैं कि जो व्यक्ति बोलता है या इशारा करता है वो उसके बारे में ही पूरा रिलेशन बताता है जिसकी ओर इशारा करता है। जैसे आपने प्रश्न में देखा कि प्रश्न में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए वह व्यक्ति कहता है वह मेरे पुत्र के पिता। इसका मतलब वो व्यक्ति उसके बारे में ही बता रहा है। क्लियर है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा उसमें लिखा हुआ है उसके पिता, कहने का मतलब महिला ने व्यक्ति की तरफ तो इशारा किया लेकिन उस व्यक्ति के बारे में नहीं बताया, उसके पिता के बारे में बताया। दोस्तों बात क्लियर हो गई। अब हम आपको बात फिर से एक बार समझाते हैं। अगर इशारा करने वाले व्यक्ति के बारे में ही इंट्रोड्यूस किया जाए तो इसका मतलब वो प्रश्न डायरेक्ट का होता है, और अगर इशारा करने वाले व्यक्ति के बारे में ना बताया जाए, उसके पिता, उसके चाचा, उसके नाना, इस टाइप से किसी के बारे में अगर बताया जाए तो दोस्तों वो क्वेश्चन इनडायरेक्ट का होता है। क्लियर। अगर आप क्वेश्चन के टाइप्स को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे तो आप कभी फंसेंगे नहीं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग दोनों को डिफरेंस समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और स्क्रीन पर आता है, आप लोग बताइएगा और इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन किस टाइप का था। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों कि एक जरा देखिएगा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। बात आप समझ गए? आप समझ गए होंगे सर प्रश्न की शुरुआत उसकी माँ से हुआ है, इसका मतलब सर ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट का है। क्लियर है बात? बिल्कुल सही है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन हम और बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा वह, इसका मतलब ये वाला सर प्रश्न किसका है? ये वाला सर प्रश्न डायरेक्ट का है। ओके, ठीक। तो अब हम लोग सॉल्व करने का प्रोसीजर करते हैं। तो आज हम लोग डायरेक्ट वाले प्रश्नों का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरीके से हम पेपर में हैंडल करेंगे उसको, और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में किसी में इनडायरेक्ट वाले प्रश्नों को सीखेंगे। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है। ओके, तो दोस्तों पहले तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि आप ऑनलाइन पेपर, जनरली ऑनलाइन पेपर हैं तो ऑन स्क्रीन ये क्वेश्चन होगा आपके, तो आप उसको रफ शीट में कैसे लिखेंगे। पहली लाइन लिखी हुई है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है। अच्छा सर, तो सुनिएगा,
एक महिला की ओर इशारा करते हुए, आप यहाँ पर लिखेंगे महिला, आपने ये महिला लिखा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है, तो आप अपनी कॉपी में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, आपको क्वेश्चन को बार बार दोस्तों पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। क्लियर, आइए बात समझिएगा। अगर वो प्रश्न में कहे एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है, तो ये सही है। अगर वो बोले कि एक महिला ने व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो दोस्तों आप ऐसे बना लीजिएगा। बात सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है सर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि राम ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो दोस्तों ऐसे बना लीजिएगा। अगर आ जाए कि राम ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो दोस्तों आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? समझिएगा। तो कहने का मतलब राम ने मोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, राम ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब बातें एक ही होती हैं। इसीलिए इस चैप्टर को पॉइंटिंग रिलेशनशिप बोलते हैं, मतलब कि पॉइंट वाले क्वेश्चन किसी की तरफ पॉइंट करके बोलना। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया। लेकिन दोस्तों चलिए हम लोग अपना वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है। तो महिला की ओर इशारा करते हुए दोस्तों कौन कहता है? व्यक्ति कहता है। सही बात है, बिल्कुल सही है सर। अगर ये उल्टा होता कि महिला ने इशारा किया व्यक्ति की तरफ, तो हम महिला को यहाँ कर देते और व्यक्ति को यहाँ कर देते। सही है ना? अच्छा, इससे फायदा क्या है? देखिए प्रेजेंट कर लेते हैं तो बार बार क्वेश्चन को आपको रीड नहीं करना है। अच्छा चलिए, अब क्या कह रहा है फिर दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्रवधू है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वह, हम इसको भी लिखने भी देंगे, वह मेरे पुत्र के पिता, वह मेरे पुत्र के पिता, वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्रवधू है, कि इकलौती पुत्रवधू है। इकलौती सर कौन है? पुत्रवधू है। चलिए दोस्तों देखिए, इस एक क्वेश्चन का आप पूरा अच्छे से पोस्टमार्टम करिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, ये बस एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। चलिए देखते हैं। तो व्यक्ति ने इशारा किया महिला की तरफ, ठीक है, वह लिखा हुआ है, तो सर ये क्वेश्चन डायरेक्ट का है। अगर यहाँ पर लिखा होता उसकी माता, उसके चाचा, उसके पिता, तो दोस्तों वो क्वेश्चन किसका होता? इनडायरेक्ट का होगा। सर हम बिल्कुल बात आपकी समझ गए हैं, बिल्कुल। चलिए अब बनाने का प्रोसीजर क्या है? ठीक है, आप हमेशा प्रश्न की शुरुआत मेरे से करेंगे। कहाँ से करेंगे? सर मेरे से करेंगे। दोस्तों आप प्रश्न की शुरुआत बनाते समय कहाँ से करेंगे? सर हम मेरे से करेंगे। अब सर ये तो बताइए पहले कि आखिर मेरे होता कौन है? तो बड़ा ध्यान समझिएगा, जो व्यक्ति बोलता है वही मेरे होता है। कैसे? व्यक्ति ने महिला की ओर इशारा किया, तो मेरे सर कौन है? व्यक्ति है। राम ने श्याम की तरफ इशारा किया, तो मेरे कौन है? राम है। मोहन ने सोहन की तरफ इशारा किया, तो मेरे कौन है? मोहन ने सोहन की तरफ इशारा किया, तो मेरे कौन है? तो मोहन है। बात क्लियर है? जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा मेरे, तो वहाँ मेरे कौन है? सर वो महिला है। बात मेरी क्लियर हो गई दोस्तों? फिर सुनिए, जो व्यक्ति बोलता है वही मेरे होता है। चलिए बनाते हैं कि पूरा फिगर कैसे बने। मेरे, यहाँ पर दोस्तों मेरे कौन है? व्यक्ति है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस तरीके से छोटा सा यहाँ पर क्या लिख देते हैं? व्यक्ति। क्लियर बात है? अब आपने व्यक्ति क्यों लिख दिया? देखिए व्यक्ति लिख देंगे तो हमको मालूम चलेगा कि आखिर क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, मेरे। अब मेरे के बाद पुत्र कहाँ आएगा दोस्तों? तो हमने आपको बताया था कि पुत्र और यहाँ पर क्या आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पुत्र। अब ये नंबर क्यों लिख रहे हैं? स्टार्टिंग पोजीशन पर आप नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इन नंबर से बेनिफिट होगा कि आप कहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, फिर जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप नंबर नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। बात क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो मेरे मतलब व्यक्ति, फिर पुत्र मतलब इसका ये पुत्र, फिर कह रहा के पिता। अब इनके दोस्तों पिता कहाँ हैं? सर यही तो पिता हैं इसके। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? 3 नंबर लिख दिया। इस समय हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं। के पिता की इकलौती पुत्रवधू। फिर सुनिएगा, मेरे पुत्र के पिता, एक सेकेंड क्वेश्चन को जरा, मेरे पुत्र के पिता, एक लाइन और है यहाँ पर, के पिता की इकलौती पुत्रवधू। आप स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए, तो क्या था? मेरे, हमने मेरे बना लिया, मतलब व्यक्ति, जो बोलता है वही होता। मेरे पुत्र के पिता, इसका मतलब यहाँ पर हम कहाँ आ जाएं?
यहाँ पर आ गए हम 4 नंबर, सही है। फिर कह रहा है कि इकलौती पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू का मतलब इकलौते लड़के की इकलौती पत्नी, तो इकलौता लड़का इसका ये हो गया और ये हो गई इनकी पुत्र वधू। इसका नंबर यहाँ पर सर कितना आ गया 5। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, फिर सुनिए। प्रश्न की शुरुआत हम मेरे से करेंगे दोस्तों। कहाँ से करेंगे? मेरे से करेंगे। मेरे होता कौन है सर? जो बोलता है वही मेरे होता है। मेरे मतलब व्यक्ति 1 नंबर, पुत्र मतलब कि नीचे, के पिता यहाँ आ गए, फिर के पिता यहाँ आ गए, की इकलौती पुत्रवधू इनके इकलौते पत्नी, इकलौते पुत्र की पत्नी यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर है, नोटिस करिएगा। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन में जो आखिरी में आएगा वो वही होगा जिसकी ओर इशारा था। बात समझिएगा, डायरेक्ट वाले क्वेश्चनों में आखिरी में ऑटोमेटिक वही आएगा जिसकी ओर इशारा था। आपका फिगर कहाँ खत्म हुआ? सर मेरा फिगर 5 नंबर पे खत्म हुआ। आपने इशारा किसकी ओर किया था? सर हमने महिला की ओर किया था। इसका मतलब दोस्तों यही वो कौन है? यही वो महिला है। बात क्लियर हो गई? आप इसको कहीं लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि डायरेक्ट वाले प्रश्नों में ऑटोमेटिक आखिरी में वही आता है फिगर में जिसकी ओर दोस्तों कौन होता है? इशारा होता है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कह रहा है ये बताएं कि उस महिला का आदमी से क्या संबंध है। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि महिला का, किसका दोस्तों? महिला का आदमी से क्या संबंध है, मतलब वही व्यक्ति से क्या संबंध है, आदमी से क्या संबंध है, आदमी से क्या संबंध है। इस बात का हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि किससे किसको क्या रिश्ता किस तरीके से बताया जाता है। ठीक है, तो महिला का पूछ रहा है, से वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, तो महिला का आदमी से संबंध दोस्तों किसका है? पत्नी का है। तो आंसर मेरा क्या आ गया? वाइफ, मतलब कि क्या? पत्नी का। बात क्लियर आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल क्लियर हो गई। बिल्कुल छोटी छोटी बात समझिएगा। देखिए अगर पूरी बात क्लियर करेंगे तो आप कभी नहीं फंसेंगे। ओके, अच्छा मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन उल्टा पूछ देता कि उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो हम बोलते सर वो जो व्यक्ति है वो महिला का क्या है? पति है, मतलब कि दोस्तों क्या है? हस्बैंड है। ओके, पूरे क्वेश्चन का इसका पोस्टमार्टम हो गया। बात को आप समझ गए होंगे। हम करेंगे क्या, पहले समझ लेंगे कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। बड़ी छोटी सी बात है। प्रश्न की शुरुआत वाह से होगी और यहाँ पर तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट का है। मेरे वो होता है जो इशारा करता है, मेरे मतलब कि व्यक्ति, पुत्र, के पिता की इकलौती पुत्रवधू, ये लिख दिया। डायरेक्ट वाले प्रश्नों में आखिरी में वही आता है जिसकी ओर क्या होता है? इशारा होता है। बस हमने इजीली इसका आंसर क्या कर लिया? बता दिया। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चनों की, इन्हीं की डायरेक्ट वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जरा समझते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 कहता है कि स्क्रीन पर आप सभी देखें क्वेश्चन को, कि अपने आगे बैठी महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। अच्छा, अपने आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, इसका मतलब दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्या कहा जरा समझते हैं। कह रहा है कि वह मेरी पत्नी, शुरुआत दोस्तों कहाँ से करो? मेरी से। मेरे यहाँ कौन है? अमित। कह रहा मेरी पत्नी, मतलब दोस्तों ये क्या हो गया? ये हो गया अमित। यहाँ पे आप 1 नंबर लिख सकते हैं, शुरुआत में है 1 नंबर। मेरी पत्नी, ये हो गई दोस्तों इनकी पत्नी, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। मेरी पत्नी के पति, समझिएगा, मेरी पत्नी के पति। अब मेरी पत्नी के पति, इसका मतलब साथियों यही है कि नहीं? पत्नी, ठीक, पत्नी की बहन है। इनकी बहन कहाँ आएगी? वो साथियों यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बहन होगी कि नहीं होगी? अच्छा, क्वेश्चन देखिए खत्म हो गया। क्लियर है बात? फिर सुनिए एक बार बात, क्वेश्चन देखिए। वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ? 4 नंबर पर। ये दोस्तों वही है जिसकी ओर इशारा था। इसका मतलब ये कौन है? ये वही महिला है जो अमित के आगे बैठी थी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उस महिला का अमित से क्या संबंध है। तो दोस्तों जो साथियों, ये महिला जो है वो अमित की कौन है? बहन है, मतलब कि सिस्टर है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर जो 2 है वो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए महिला ने कहा,
तो आपने ये तस्वीर बना ली। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए दोस्तों महिला ने कहा, आपने यहाँ पर लिख दिया महिला। क्लियर बात है। अच्छा, क्या कह रहा है कि यह डायरेक्ट का क्वेश्चन है, यह मेरे दादाजी, यहाँ मेरे कौन है, महिला, मेरे दादाजी मतलब महिला लिख दीजिए, ये हो गई महिला, ये हो गए इनके पिताजी। क्लियर है। यहाँ पर एक नंबर लिख सकते हैं आप, यहाँ 2 लिख दीजिए, मेरे दादाजी, ये हो गए इनके दादाजी, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, मेरे दादाजी, अब दादाजी बनाने के लिए बीच में पिताजी तो आएंगे ही आएंगे, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो गया साथियों, कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये वही है, कौन, फोटो वाला, जो फोटो में है। तो देखो 2 बातें क्लियर हो गई कि फोटो में एक मेल कैंडिडेट है, क्लियर, और फोटो में क्या है, एक मेल कैंडिडेट। ये भी बात क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है। तो दोस्तों ध्यान से आप देखिए कि तस्वीर का जो व्यक्ति है वो इस महिला का भाई है। अब ये फिगर हम कैसे बना रहे हैं, तो जिन मित्रों को कुछ अजीब सा लग रहा होगा तो आप वीडियो इसके पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को देखें, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हम इस फिगर को किस तरीके से बना रहे हैं। ओके, इसके बारे में हम लोग चर्चा प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आंसर क्या बना, आंसर बना अपना डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर, कि फोटो वाला इस महिला का क्या है, भाई है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको हटाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फिर से स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, साफ आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। अकबर ने एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा, ठीक है, जरा अकबर ने एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा, हमने तस्वीर बना ली, ठीक है, क्या कह रहा है, वह मेरे साले, मेरे साले मतलब अकबर, ये हो गया अकबर। अब अकबर के साले मतलब ये हुआ कि अकबर की पत्नी होगी, अकबर की शादी हुई होगी, अकबर की करा दी शादी, ये हो गई इनकी शादी, 2 नंबर। और अकबर का साला कौन होगा, इनकी पत्नी का भाई, ये साथियों हो गया इनका साला, ठीक है। कह रहा मेरे साले के पिता, यहाँ पर पिता बना दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए नंबर 4 के पिता के भाई, यहाँ भाई लिख दीजिए, यहाँ लिख दिए 5 की इकलौती भतीजी है। इसका मतलब दोस्तों कि इनकी इकलौती भतीजी, इनकी इकलौती भतीजी कहाँ आएगी, इनके भाई की पुत्री। इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ से खत्म हुआ। यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, 6 नंबर। फिर नहीं समझे, फिर समझिए एक बार बात। अकबर ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे साले, तो मेरे साले तो पहले पत्नी तो बनेगी, तो इनकी पत्नी बना दी, ये हो गया इनका साला, मेरे साले, क्लियर है, के पिता के भाई की इकलौती भतीजी, इकलौती भतीजी यही तो होगी, इनके भाई की लड़की। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुआ। इसका मतलब यही फोटो में जो है वो यही है, यहाँ पर लिख दिया आपने क्या, फोटो। ओके, क्या पूछ रहा है, वह अकबर से कैसे संबंधित है। तो साथियों आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये अकबर की वाइफ है, क्लियर है। अब सिर्फ अगर कोई अकबर ने फोटो की तरफ इशारा किया हुआ है तो ये थोड़ी ना बताया है कि अकबर में महिला है कि पुरुष है, लेकिन अब क्लियर हो गया कि अकबर ने जो फोटो की तरफ इशारा किया था वो अपनी वाइफ की तरफ ही इशारा किया था। ओके, क्योंकि डायरेक्ट वाला प्रश्न वहीं पर खत्म होता है जिसकी ओर क्या होता है, इशारा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता, बस आप छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझें, एक एक बात को बिल्कुल क्लियर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीशा ने कहा। तो साथियों आप देख रहे हैं कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीशा ने कहा, ये तस्वीर है और ये अमीशा है। क्लियर है बात, चलिए बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, क्या कह रहा है, अमीशा ने कहा वह मेरे दादा। तो साथियों बताइए मेरे कौन है, मतलब अमीशा, मेरे दादा, तो हमने यहाँ पर बना लिया क्या, अमीशा बना लिया। मेरे दादा तो मैं इनकी पहले पिताजी और इसके ऊपर इनके पिताजी, ये हो गए दादा। यहाँ पर 1 नंबर लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए। क्लियर है, मेरे दादा, ठीक है, बिल्कुल सही है। कि इकलौते बेटे का बेटा है, मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। इसका मतलब देखो, मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है।
क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप 4 नंबर लिख दीजिए, क्वेश्चन यहीं से खत्म हुआ। देखिए अगर आप नंबरिंग नहीं करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे आप नंबरिंग करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। यहाँ से आपका खत्म हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये कौन है, यही फोटो में जो था ये वही है। क्या तो साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है कि तस्वीर के उस आदमी का अमीषा से क्या संबंध है। तो तस्वीर में जो आदमी है वो अमीषा का भाई है, और जो कि आप देख रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन में ये गिवन है। ए नंबर ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, अच्छा तो साथियों आज हम लोगों ने ये पॉइंटिंग रिलेशनशिप में फोटो वाले क्वेश्चनों में हम लोगों ने डायरेक्ट वाले कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया है और बिल्कुल क्लियर हुआ है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसका जो पार्ट नंबर 2 होगा, मतलब जो इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन होंगे, उसकी माता उसके पिता, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप उसको सॉल्व करें और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बस ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।